नमस्कार बच्चों। अब हम कर रहे हैं प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही एक प्रतिरूप दिया गया है इस प्रकार का कि जैसे 11 है, 11 की स्क्वायर यदि हम करें तो आएगा 121। इसी प्रकार 101 का यदि हम स्क्वायर करें तो आएगा 10201, और 10101 का स्क्वायर करें तो आता है 102030201। इस प्रकार हमें आगे प्रतिरूप में खाली स्थान दिया है, इसको हमने फिल करना है इसी प्रकार इसी क्रम में कि आगे क्या आएगा। तो देखो बच्चे, देखने वाली बात है इसमें 1 2 बार है, तो ये जो संख्याएं हैं वो 2 तक बढ़ी और बाद में आपस में कम हो गई। 0 है तो बीच में क्या आ गया 0। इसी प्रकार 1 कितनी बार आया, 1 2 3 बार आया, तो ये संख्या 1 2 3 तक बढ़ी और फिर आगे जाकर कम होगी। इसी प्रकार देखो, यदि इसमें देखो 1 4 बार है तो संख्या क्या बनेगी, 1 0 2 0 3 0 4 तक बढ़ेगी, क्योंकि 1 कितनी बार है 4 बार, 4 तक बढ़ी और फिर क्या हो जाएगी कम, 3 0 2 0 1। इसी प्रकार यहाँ पे हमें खाली स्थान दिया है, हमें फिल करना है कि किसका वर्ग करें कि ये आएगा। तो देखो ये संख्या कहाँ तक बढ़ रही है, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 तक, 5 तक बढ़ी फिर आगे जाकर क्या हो गई कम। तो इसका जो प्रतिरूप बनेगा कितने 1 आएंगे, 5 बार 1 आएगा, तो 1 5 बार। देखो 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 और उनके बीच में एक 0। तो यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसी प्रकार एक प्रतिरूप और दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रतिरूप दिया है हमें कि 1 का वर्ग 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 3 होता है, बराबर में 3 की स्क्वायर होएगा। तो यहाँ पे देखो प्रतिरूप किस प्रकार से हमें दिए हैं, और यहाँ पे आगे हमने हल क्या करना है कि 4 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर प्लस खाली स्थान इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि आगे क्या आएगा। देखो यदि हम 1 और 2 को माने, इनको गुणा करके देखते हैं, 2 एकम यहाँ पे 2 और 2 से 1 ज्यादा कितने होते हैं 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी प्रकार यदि हम देखें 2 और 3 संख्या ली, देखो संख्या एक ही क्रम में है, 2 के बाद जस्ट 3 आता है, तो 2 और 3 का स्क्वायर, और इन दोनों को गुणा करें, 2 दिया 6 का स्क्वायर, यदि इनका प्लस करें तो किसके बराबर होगा 7 के स्क्वायर के, मतलब 6 से जस्ट 1 ज़्यादा कर दिया तो कितना हो गया 7। इसी प्रकार 3 है, 3 के बाद में जस्ट 4 आता है, 4 है, इन दोनों का गुणा करेंगे, 3 चौका 12 है, 12 के स्क्वायर, इन तीनों का प्लस करने के बाद 12 के जस्ट बाद में क्या आता है 13 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 13 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने खाली स्थान फिल करनी है, तो 4 और 5 है, तो जैसा हमने ऊपर किया 3 को 4 से गुणा किया था 12, इसी प्रकार 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20 का स्क्वायर, तो 20 के जस्ट बाद में क्या आता है 21, तो यहाँ पे आएगा 21 की स्क्वायर। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास 5 की स्क्वायर, और यहाँ पे दिया है कि क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो 4 के जस्ट बाद 5 आया, तो इसी प्रकार 5 के जस्ट बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 6 का 30, यहाँ पे 30 का स्क्वायर इक्वल टू 30 के जस्ट बाद में 31 आता है, तो यहाँ पे आएगा 31 की स्क्वायर। इसी प्रकार एक और क्रम में, इसी क्रम में आगे देखते हैं कि यहाँ पे 6 की स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 7 की स्क्वायर, 6 के जस्ट बाद 7, 6 7 42 होते हैं, तो यहाँ पे 42 की स्क्वायर, यदि इन तीनों का प्लस करें स्क्वायर करने के बाद, तो यहाँ पे 42 के जस्ट बाद में 43, यहाँ पे 43 की स्क्वायर। इस प्रकार ही हम क्वेश्चन हल कर सकते हैं। इसी के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है, कि हमें जोड़ करना नहीं है, लेकिन उसके बिना हमने
इसका उत्तर निकालना है। तो संख्या दी है हमें, देखो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9। इस प्रकार हमें संख्या दी है और इनका जोड़ करना है, हमें योग करना है बिना योग संक्रिया के, मतलब बिना जोड़ करके, जैसे 3 और 1 4, 4 और 5 9, इस प्रकार के बिना हल करना है। तो देखो इसका एक रूल होता है कि यदि विषम संख्या एक ही क्रम में लगातार, मतलब विषम संख्या आती जाए, जैसे 1 के बाद में जस्ट विषम संख्या 3 आती है, 3 के बाद विषम संख्या 5 आती है, 5 के बाद की विषम संख्या 7 है, 7 के बाद की विषम संख्या 9 है। यदि इसी प्रकार ये चलती जाएगी संख्याएं, या हो कितनी भी हो, तो हम केवल संख्याओं को काउंट करेंगे कितनी है, कितनी संख्याएं ये 1 2 3 4 5 है। तो इसका जो योग होगा वो 5 का स्क्वायर होगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यदि हम इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। वैसे हम प्लस करके देखें तो कितना आएगा 25, लेकिन हमें डायरेक्ट बताना है बिना योग किए। इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट दिया है 1 3 5 7 9 11 है, और 13 15 17 19, 13 15 17 और 19। यदि ये विषम संख्याएं हों तो इनको प्लस करने पर हमारे पास क्या मिलेगा। तो इनमें भी इसी प्रकार बच्चों देखते हैं कि ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और हम ये भी देख लेते हैं क्या कि एक ही क्रम में है या नहीं, लगातार एक के बाद दूसरी है या नहीं। 1 3 5 7 9 11 13, 13 के बाद 15, फिर 17, फिर 19 है। तो यहाँ पे देखो ये कितनी है 10 है। तो इनका जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, 10 की स्क्वायर के बराबर। और 10 की स्क्वायर कितनी होती है 100। तो इनको यदि हम प्लस करें तो क्या आएगा 100 आएगा। इसी प्रकार इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में भी इसी प्रकार संख्याएं दी हुई हैं, 23 तक संख्याएं दी हैं, जैसे 1 3 5 7 9 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, 19 21 और 23। तो ये भी लगातार विषम संख्याएं हैं, एक के बाद एक। तो इनमें भी हम काउंट कर लेते हैं कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 12 संख्याएं हैं। तो इनका आंसर क्या आएगा 12 की स्क्वायर। और 12 की स्क्वायर कितना होता है 144। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार ये हम 3 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं।